हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली ब्लॉग्स। तो आज हो गया है ट्यूसडे और आज है हनुमान जयंती। तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बजरंगबली। आज हमारे घर में सबका फास्ट है। हस्बैंड का ट्यूसडे का फास्ट है, मेरा पूर्णमासी का फास्ट है, मम्मी का हनुमान जयंती का फास्ट है। तो हमारे वहाँ तीनों के फास्ट हैं, सिर्फ नौमी का नहीं है। नौमी अभी स्कूल गया है और थोड़ी देर पहले मैं उसको छोड़ के आ गई थी। बस मैं नहा धो के आ गई हूँ। तो और बस अब मैं पूजा करूँगी। मम्मी अभी सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, तो मैं भी पूजा कर लूँगी। और मुझे आज कथा पढ़नी होती है, तो सबसे पहले मैं कथा भी पढ़ लूँगी साथ के साथ, क्योंकि शाम को ना मुझे टाइम भी नहीं होता है और नौमी रहता है ना, तो फिर वो परेशान करता है, पूजा भी नहीं करने देता अच्छे से। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद नौमी के लिए लंच बनाएंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी पूजा पाठ वगैरह सब हो गई है और आज ना हमारी सोसाइटी में नीचे हनुमान जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी का भंडारा है रात को। और हस्बैंड को तो आज टूर पे जाना है, इसलिए उनके लिए तो मैं डिनर बना के पैक कर दूंगी और हम लोग आज नीचे भंडारे में ही खाएंगे। आ जाओ, मेरे को भी वहाँ जाना है ना सामान लेके। तो अभी नौमी भी आ गया स्कूल से और नौमी के पापा भी आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि आज उनको टूर पे जाना है, तो वो शाम को निकलेंगे। और यहाँ पे देखिए नौमी के पापा उसके लिए जूस लेके आए थे और वो बिना बैग उतारे सीधे वॉशरूम में घुस गया है हैंड वॉश करने के लिए। ये अच्छी आदत है उसकी कि वो हैंड वॉश कर लेता है। और देखिए बैग भी नहीं उतारा है उसने, सीधे जूस पीने लग गया है। तो अभी नौमी ने भी लंच कर लिया है। उसके लिए मैंने दाल राइस बनाया था, तो उसने दाल राइस खा लिया है और थोड़ा सा उसने कर्ड खाया। और अभी उसको बोल रही हूँ कि नौमी सो जाओ, तो वो सो भी नहीं रहा है, नखरे करने में लगा है। तो ये लड़का ना बहुत परेशान करता है। अच्छा नहीं, ये लड़का ना बहुत अच्छा है गाइस। नौमी बहुत अच्छा है ना? तो चलिए अभी मैं नौमी को सुलाती हूँ। और आज नौमी ने क्या पढ़ाई की स्कूल में, बता दो सबको। कोई नहीं है। गॉड ब्लेस यू। चलिए अभी मैं नौमी को सुला देती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद मुझे अभी हस्बैंड के लिए डिनर भी बनाना है। वो भी नौमी के साथ आ गए थे। नौमी जैसे अपनी वैन से उतरा, पापा की गाड़ी, नौमी जैसे अपनी वैन से उतरा उसी समय पापा की गाड़ी भी आई। तो नौमी अपनी वैन से उतर के पापा की गाड़ी में बैठ गया सीधे। तो उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था, वरना मैं शूट करती। मतलब मैं इसका कम से कम 10-15 मिनट से वेट कर रही थी कि नौमी अभी आएगा। और नौमी जैसे आया और सीधे पापा की गाड़ी में आके बैठ गया। और फिर मैं नौमी को पापा के साथ छोड़ के आ गई। तो थोड़ी देर में फिर नौमी पापा के साथ आया अपने। और अभी मुझे हस्बैंड के लिए डिनर भी बनाना है, क्योंकि उनको अभी टूर पे जाना है ना, और उनका फास्ट भी है। क्यों फिर पापा कब पहुंचेंगे? पापा अब थर्सडे को आने वाले हैं। क्यों? उनको टूर पे जाना है ना बेटा। टूर पे जाना है तो रात को आएंगे। नहीं आ सकते ना, दूर जाना है थोड़ा सा, इसलिए। तो वो 5-5:30 बजे तक निकलेंगे। और अभी मैं फटाफट से नौमी को सुलाती हूँ। उसके बाद मैं उनका डिनर बना के उनका खाना सारा पैक कर दूँगी। और हमको तो आज नीचे भंडारे में ही खाना है। नौमी को सुलाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए डिनर बना रही हूँ। और सब्ज़ी तो मैंने पहले बना दी थी। उन्होंने बोला था कि आलू का भरता रख देना और रोटी रख देना, तो आलू का भरता बना दिया था और रोटी बना दी थी। क्योंकि तरी वाली कोई सब्ज़ी बनाओ और लेके जाओ ना, तो वो बड़ा मुश्किल होता है ले जाना, इसलिए यहाँ पे सिंपल से आलू फ्राई कर दिए थे और वही रख रही हूँ। और पराठे तो उन्हें मना किया है, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए रोटियाँ भी पैक कर दी थी। और उन्होंने बोला कि मैं कर्ड मार्केट से ले लूँगा, तो बस ये 2 चीज़ें मैंने पैक कर दी थी और फिर उनको दे दिया। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले मैंने हस्बैंड को डिनर पैक करा के दे दिया था और वो चले भी गए हैं टूर के लिए। अब वो परसों आएंगे, थर्सडे के दिन आएंगे। और नौमी भी थोड़ी देर पहले उठ गया था, उसने जूस वगैरह पिया और वो अभी सीधे सामने चले गया है।
अपनी फ्रेंड के साथ खेलने के लिए। तो थोड़ी देर मैंने उसे जाने दिया और ना फिर वो उसने अपने पापा को जाते हुए देखा तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था उसे आज। और दिन तो क्या होता है ना, वो स्कूल में रहता है तो उसके पापा चले जाते हैं सुबह, बट आज मतलब बहुत टाइम बाद वो आज शाम को निकले हैं, तो इस वजह से उसे बुरा लग रहा था, बहुत रो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया है और अभी वो सामने खेलने गए हैं। मम्मी अभी मंदिर गए हैं, वहाँ पे भी आज सुंदरकांड होता है ना, और आज ट्यूसडे भी है, हनुमान जयंती भी है, तो आज वहाँ पे सुंदरकांड होता है और भजन कीर्तन होते हैं। तो मम्मी 4 बजे चले गए थे और अभी 6-7 बजे तक मम्मी आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज नीचे भंडारा है क्लब हाउस में, तो हम लोगों को भंडारे में ही आज खाना है। तो खाना तो मुझे कुछ बनाना नहीं है, अगर खाएगा तो नौमी के लिए थोड़ा कुछ बना दूंगी, वैसे तो वो नीचे खाता नहीं है, पर क्या पता हम लोग के साथ खा ले, बच्चों के मूड का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी मैं सबसे पहले अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि व्रत भी है और थकान भी बहुत हो रही है, तो चाय पी के ही थकान जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं और मैं अभी नौमी को लेके पहले मंदिर जा रही हूँ, उसके बाद मैं उसे लेके गार्डन चली जाऊँगी और थोड़ी देर उसे खिला के फिर मैं उसे ले आऊँगी घर पे, और फिर उसके बाद तो हमें नीचे ही जाना है। तो नौमी इतना मत पियो। और इस लड़के ने मेरे को इतना परेशान कर रखा ना, कभी जूस पी रहा है और दूध नहीं पी रहा है, बिल्कुल भी दूध नहीं पी रहा है, और कभी ये वाला जूस पी रहा है, कभी लस्सी पी रहा है, बस ऐसे ही पीने में लगा है। दूध तो पीना चाहिए ना, ये देखिए देखिए तो इतना परेशान करता है मुझे। तो चलिए मैं आपको भी लेके चलती हूँ मंदिर, और आज वहाँ पे ना मंदिर बहुत अच्छे से सजा रखा है, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा सोसाइटी का मंदिर सजाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको भी लेके चलती हूँ मंदिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हो गया है वेंसडे और आज ना थोड़ा सुबह से सब कुछ लेट हो रहा था, क्योंकि आज मैं ही खुद लेट उठी, फिर उसके बाद नौमी भी आज थोड़ा लेट उठा। कल हम लोग वहाँ गए थे ना, नीचे भंडारे में गए थे, तो उसके बाद वहाँ से 9:30-10 बजे के करीब घर आए, और उसके बाद फिर नौमी काफ़ी देर तक सोया ही नहीं, फिर उसे बड़ी मुश्किल से मैंने सुलाया। 11 बज गए थे करीब, तो वो रात को लेट सोया तो सुबह भी लेट ही उठा।
और उसके चक्कर में मैं भी फिर लेट ही उठी। फटाफट से फिर उसको नहलाया, ब्रेकफास्ट कराया, फिर स्कूल के लिए रेडी किया और फिर 9 बजे तक उसकी वैन आ गई थी। फिर मैं उसे छोड़ के आ गई और फिर घर आके सारे काम किए, डस्टिंग वगैरह की। अभी लंच वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया, वो अभी थोड़ी देर में देखती हूँ क्या बनाना है। वैसे तो आज मेरा मन नहीं है कुछ भी बनाने का। मैं आज मम्मी से बोल भी रही थी कि मैं बाहर से आज ऑर्डर कर लेती हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है घर का कुछ खाने का, बाहर का ही कुछ खाने का मन कर रहा है। तो देखती हूँ क्या मंगाएंगे। और नौमी तो बाहर का कुछ नहीं खाता, उसने ना कल भंडारे में भी कुछ नहीं खाया। वहाँ पे वो बैठाया तो था मैंने उसे खाने के लिए, मैंने सोचा उसके फ्रेंड्स लोगों के साथ वो खा लेगा, बट वो लोग वहाँ पे पूरी मस्ती कर रहे थे, खेल में लग गया था वो। फिर वैसे भी उसे ना पसंद नहीं है। और फिर घर आके मैंने उसके लिए ओट्स बनाया, उसे ओट्स खिलाया, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो मैंने बनाई नहीं थी और इतनी जल्दी क्या बनता। तो घर आके मैंने उसके लिए ओट्स बनाया, फिर उसे ओट्स खिलाया, तब जाके वो थोड़ी देर ऐसे इधर उधर घूम रहा था। फिर तब उसे लेट हो गया सोने में, और इसलिए फिर मेरे को आज भी नौमी के लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। देखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि दाल राइस तो कल उसने खाया है, तो खिचड़ी बना लूँगी। और अपना देखते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो बाहर से ऑर्डर करती हूँ, वरना हम लोग भी खिचड़ी खा लेंगे। तो चलिए, अभी मुझे किचन पूरा मैसी हो रहा है, पहले किचन मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो अभी किचन वगैरह क्लीन करके मैं आ गई हूँ अभी अपने फ्रूट्स लेके। तो ये मस्क मेलन काटा था, तो मैंने मम्मी को भी दे दिया था और मैं भी अभी खा रही हूँ। और आजकल मस्क मेलन ना बहुत टेस्टी आ रहे हैं, बहुत मीठे मीठे से आ रहे हैं, तो डेली हम लोग लेके आ जाते हैं। और नौमी की टिफ़िन में भी मैं आजकल यही रख रही हूँ, क्योंकि वो मस्क मेलन अच्छा मानता है और अच्छे से खा भी लेता है। और एक कोई दूसरा फ्रूट रख देती हूँ, तो 2 फ्रूट्स मैं डेली उसके लंच बॉक्स में रख देती हूँ। और मैंने आज सोचा था कि लंच में बाहर से ही कुछ ऑर्डर करूँगी, घर पे कुछ भी नहीं बनाऊँगी, बट बहुत देर तक सोचने के बाद समझ नहीं आया कि क्या मँगाऊँ, क्योंकि ना मम्मी को बाहर का ज़्यादातर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो वो बाहर का खाना ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। वो मुझसे तो बोल रहे थे कि तुम अपने लिए मंगा लो, बट मैंने सोचा कि अकेले के लिए क्या ही मंगाऊँ, क्योंकि नौमी के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही था, क्योंकि वो भी नहीं खाता है ना बाहर का कुछ। तो फिर मम्मी ने बोला कि आज तुम रहने दो, मैं कुछ बना लेती हूँ। तो मम्मी ने पूछा कि क्या खाना है, तो मैंने बोला कि आज कढ़ी खा लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने लग गए थे, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप सिर्फ पकौड़े बना लो, बाकी कढ़ी वगैरह मैं बना लूँगी। तो मम्मी ने यहाँ पे कुछ तो सिंपल पकौड़े बनाए और कुछ प्याज के पकौड़े बना लिए थे, और बनाते बनाते कुछ मुझे खिला भी दिए थे उन्होंने। और फिर मम्मी ने पकौड़े बना लिए थे, तो उसके बाद मैंने कढ़ी भी चढ़ा ली थी। तो इस तरह से आज हमने लंच में कढ़ी चावल खाया। तो अभी लंच भी हमारा हो गया है और आज हमने खाया था कढ़ी चावल। तो पहले सोच रही थी कि बाहर से कुछ ऑर्डर करूं, बट मम्मी को पसंद नहीं है ना ज़्यादा, तो इस वजह से नहीं किया। तो उसके बाद फिर कढ़ी चावल बना दिया था। मम्मी ने पकौड़े बनाए और मैंने कढ़ी बनाई। तो हमने अभी लंच कर लिया है, और अभी थोड़ी देर में 1:15 हो गया है, और अभी थोड़ी देर में नौमी भी आ जाएगा। तो अभी 10-15 मिनट में मैं उसे लेने चली जाऊंगी नीचे, और उसको चेंज वगैरह करा के, लंच वगैरह करा के, फिर मैं उसे थोड़ी देर सुला दूंगी और मैं भी रेस्ट करूंगी। फिर उसके बाद आपसे मिलूंगी सीधा शाम को। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के 6:30 बज गए हैं और नौमी अभी चले गया है नीचे वॉक करने के लिए, गार्डन गया है। मम्मी भी गई है नौमी के साथ, और मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ी देर वॉक करके आऊँ, और थोड़ा बाहर काम भी है कि परसों मैं गई थी ना टेलर के पास, तो उन्होंने शायद काम कर दिया होगा, तो आज मैं वो कपड़े लेके आऊँगी। और डिनर वगैरह की अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, वहाँ से आके देखूँगी कि क्या बनाना है। तो चलिए मैं अभी फटाफट से पहले जाती हूँ नीचे, थोड़ी देर घूम के फिर आते हैं। इसके बाद मैं वॉक करके और टेलर के पास से आ गई थी, और घर आने के बाद फिर मैंने फटाफट से डिनर बनाया, नौमी को खिलाया, और मम्मी और मैंने भी डिनर कर लिया था उसके बाद। और अभी नौमी टीवी देख रहा है, और इसके बाद थोड़ी देर में मैंने उसे सुला दिया था, और फिर हम भी सो गए थे। तो कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।